हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय यूपी में बवाल मचा हुआ है। चुनाव का गहमा गहमी मची हुई है। गर्मी तो इतनी बढ़ गई है चुनावी माहौल में कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को तोड़ने और जोड़ने में लगी हुई है। पर इसी माहौल के बीच एक शानदार सुनहरा मौका छात्रों के लिए उभर के आया है। योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने छात्रों के लिए ऐलान किया कि जितने भी छात्र हैं उनके फीस, स्कूल में जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जो फीस अनर्गल लिया जाता है उन पे रोक लगानी चाहिए, रोक लगेगी। और जो कॉपी किताबें जो मिलती हैं छात्रों को सरकार प्रोवाइड कराएगी। कॉपी किताबों की जो पैसे होते हैं वो छात्रों के अकाउंट में जाएंगे। और इसी बीच जो जितने ड्रेस और स्कॉलरशिप होते हैं वो ऑनलाइन तो जाता ही जाता है, उसका एक कैटेगरी फ्री होगी कि उसमें जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं, जितना फीस लगता है उससे कम स्कॉलरशिप आता है। इसमें इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि इस जितना फीस लगेगा उससे ज्यादा स्कॉलरशिप आएगा। और इसमें बच्चों को कपड़ों की सुविधा दी जाएगी, ड्रेस की सुविधा दी जाएगी, कॉपी किताब की सुविधा दी जाएगी, अच्छे स्कूल ड्रेसअप की सुविधा दी जाएगी, बच्चों को बस की अच्छे कंडीशन का बस किया जाएगा जो आने और जाने में बच्चों को राहत मिले। और इसी बीच छात्रों के लिए यह भी बोला योगी आदित्यनाथ ने, कहा कि मैं ये जितने छात्र युवाएं हैं, जितने छात्र हैं वो देश के भविष्य हैं। इनकी शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री को मैं भी अवगत कराना चाहता हूं कि उनके हर स्थिति और परिस्थिति को समझा जाए। स्कूलों की इतनी गंदी जो कंडीशन है उसको देखा जाए और सुधारा जाए। क्या पढ़ाई हो रही है, कैसी क्या स्थिति है, उसका मंथली रिपोर्ट लिया जाए। और जितने टीचर का कितने नहीं आते हैं और अगर आते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी शिक्षा मंत्री के पास होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे मैं कहना और चुनौती देना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हमें पता होना चाहिए कि जो टीचर वहां पे उपलब्ध हैं, जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से टीचर वहां पे हैं कि नहीं है। अगर नियुक्ति खाली है तो उसे भरी जानी चाहिए। इसी बीच जितने बेरोजगार छात्र हैं उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि 7.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्मी की भर्ती भी स्टार्ट होगी। कांस्टेबल की भर्ती जो बीच में परीक्षा लीक होने की वजह से रद्द हो गया है उसका भी री एग्जाम कराया जाएगा और पूरे अच्छे तरीके से निगरानी के साथ देख रेख में एग्जाम होगा और उसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी व्यवधान उसमें मिलता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मैं शिक्षा के माफियों को कहना चाहता हूं कि वो अपने हद में रहे और यूपी छोड़ के चले जाएं। शिक्षा माफियों का चारा यहां नहीं लगेगा। इतने शिक्षा विभाग के माफिया हैं जो पेपर लीक का काम करते हैं और सरकार के व्यवस्थाओं में दखलंदाजी करते हैं। मैं उनको खोज के निकालूंगा और उनको जेल भिजवाने का काम करूंगा, उनको सजा दिलवाने का काम करूंगा। यहाँ यूपी सरकार है ये, यहाँ पे ऐसी बदतमीजी और ऐसे बेविचार वाले यहाँ नहीं रह सकते हैं। इसी बीच जितने फौजी आर्मी के लिए तैयारी करने वाले जो लड़के हैं अब वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी बंपर भर्ती आने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने ये बोला है कि मैं 7.5 लाख रोजगार दूंगा और आर्मी में आने वाली वैकेंसी भी बड़ी वैकेंसी आएगी। और जितने इस समय प्रयासरत बच्चे और युवाएं हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। और जितने भी छात्र हैं जो ऑनलाइन स्टडी और पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी सरकारी पोर्टल दिया जाएगा और उसपे यूपी के सबसे अच्छे टीचर, चुनिंदा टीचरों को चुना जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। और जितने भी बच्चे हैं वो फ्री में इस पोर्टल से जुड़ सकेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाएंगे। उनको अच्छी सुविधाएं भी उनके साथ मिलेगी और अपने पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करने के लिए उनको ड्रेस और स्कॉलरशिप साथ में सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। ये जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं ये देश के भविष्य हैं, इनके साथ कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। मैं सभी सरकारी गवर्नमेंट शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और टीचरों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर लापरवाही हो रही है तो इसे सुधार दिया जाए, क्योंकि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि सरकार तनख्वाह देती है और उस तनख्वाह का अगर उपयोग नहीं हो रहा है, सरकारी नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। अपना इस्तीफा देके घर बैठे, क्योंकि जिस चीज के लिए सरकार उन्हें पैसे दे रही है, तनख्वाह दे रही है, जब वो काम नहीं होगा तब ये लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। आगामी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। माननीय अखिलेश यादव समर्थन दे सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं माननीय मायावती जी के साथ।
और ये दोनों लोग विधानसभा में एक साथ अपने नेताओं को विधायकी का चुनाव लड़वाएंगे। और माननीय मायावती जी ने बोला है कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के गठबंधन के लिए तैयार हूं। अगर अखिलेश यादव जी गठबंधन करने के लिए अगर तैयार हैं तो मैं हाथ आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।